स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा चालकों ने जोन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। चालकों का कहना है कि जोन में बंटवारे के बाद अब वे सिर्फ एक निर्धारित क्षेत्र में ही सवारी बैठा सकते हैं। ऐसे में दूसरी जोन की सवारी उन्हें नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी आमदनी में असर पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि पहले वे रोजाना 500 से 700 रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई ड्राइवरों को भारी चालान और गाड़ी सीज होने का डर भी सता रहा है। ड्राइवरों ने सवाल उठाया है कि आखिर जब सवारी नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों की फीस, राशन और बाकी जरूरतें कैसे पूरे करेंगे। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जोन व्यवस्था को वापस लिया जाए ताकि वे पहले की तरह आजादी से काम कर सके। आइए देखते इस पे एक खास रिपोर्ट। और जो भी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ी अगर 4-5 किलोमीटर का शहर है, इस 4-5 किलोमीटर में अगर 5 जोन में बट जाएंगे, 16,000 गाड़ियां प्रशासन कहती है 16,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, तो सोच लीजिए एक रूट पे 3-4 हजार गाड़ियां रहेंगी। 3-4 हजार गाड़ियां केवल एक रूट पे रहेंगी। 5 किलोमीटर का दायरा है, उसी 5 किलोमीटर के दायरे में 3,000 गाड़ियां। ऐसे अगर रहता बगैर जोन का तो कोई शाम को चलाता, कोई सुबह चलाता है, कोई रात में चला लेता है, कभी आना जाना रहता है। और जब इतना ही एक जोन में बढ़ जाने के बाद तो सारे लोग स्टेशन कचहरी कोई कमा लेता था, कोई नौका बिहार चला जाता था। मांग सर जोन नहीं बटना चाहिए, बस यही हमारी मांग है। जोन बटेगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। पर पहले बात तो ये है कि भैया जब से ये ई रिक्शा आया है ना, तब से चोरी चकारी, ये सब चैन स्नैचिंग, ये सारी चीजें देखिए घटनाएं कम हुई है। केवल ये ई रिक्शा की देन है, क्योंकि छोटी पूंजी में ये व्यवसाय शुरू हो जाता है। और कौन चाहता है गलत काम करके कमाना? कोई नहीं चाहता कि गलत काम करके कमाया जाए। वो तो मजबूरी सबको सब कुछ करवाती है। मांग हमारी सिर्फ इतनी है सर कि जो भी कागज लेना है लीजिए, जो कुछ भी करना है करिए, उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जोन वार संचालन इसको रद्द करना चाहिए शैलेंद्र कुमार यादव। और जो ये एक चीज और कहेंगे सर कि जो मतलब ये कर रहा है उसी समय चरित्र प्रमाण पत्र, उसका प्रधान या सभासद या सांसद का मांग लेते तो बढ़िया था। उसके लिए मतलब इतना होता कि हमको किया जा रहा है, किसी प्रधान से लिखवा लेते तो ये सही रहता। कलर जो चेंज किया सर, ई रिक्शा संचालकों द्वारा आज कुछ मांगे की गई प्रशासन की व सरकार से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ई रिक्शा चालकों को लेके 1-2 लोग हैं जो आए और उन्होंने पहले भी ये बात बताई थी कि हमको जोन व्यवस्था नहीं चाहिए। तो उनको बताया गया था कि जोन व्यवस्था लागू की गई है और ज़्यादातर लोग इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और जोन में इसलिए विस्तृत किया गया है कि शहर में जितने वाहन चलते हैं वो सुचारू तरीके से चलवाया जा सके और यातायात सुचारू बना रहे, लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये लागू किया गया है, इसके क्षेत्र निर्धारित हैं। मेरे द्वारा बताया गया कि अगर आज वो क्षेत्र लेके कोई समस्या है तो अपना क्षेत्र निर्धारण का एक बना के दीजिए प्रारूप, उस पर विचार किया जाएगा, उचित होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो चालकों द्वारा जो हमला किया गया था आज यातायात कार्यालय पर, उन लोगों का ये भी कहना है कि रूट डाइवर्जन होने की वजह से उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं भी खराब हो सकती है। कौन से रूट डाइवर्जन? जो 5 हिस्सों में बांटी गई जोन व्यवस्था है, नहीं आर्थिक कैसे खराब हो जाएगी? मतलब उनको तो छूट दी गई है ना, सबको हर समझे। अब ये कहें कि सभी जगह सभी घूमेंगे तो उससे तो व्यवस्था नहीं संचालित होगी। और कोई भी व्यवस्था जब नहीं लागू होती है तो उसकी तमाम लोग कमियां ही देखते हैं। इसमें चलना शुरू करें, आगे के लिए ठीक है। अभी कई प्रकार के सर, जैसे कि लोगों ने कहा है संचालकों ने, कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये पता का भय बना हुआ है कि जो जोन में बांटा गया है, 5 जगहों पे किया गया है, तो इस संदर्भ में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा भय व्याप्त है? जोन में जो बांटा गया है इस समय, तो भय क्यों व्याप्त है? क्यों भय व्याप्त है? जैसे मतलब हमें केवल इन रूटों पे चलना है और अन्य रूटों पे नहीं चलना। हाँ, ये तो क्लियर है।
नहीं, ये तो क्लियर है, तो बताया गया है कि 5 जोन में बांटा गया है और पर्याप्त चलने की स्पेस दिए गए हैं लोगों को। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बना के दीजिए कि इसके मतलब कि जिस जोन में इतना क्षेत्र और शामिल कर लिया जाए या इतना क्षेत्र हटा दिया जाए, उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। स्वागत है आपका एसआई न्यूज गोरखपुर से। इस वक्त ई रिक्शे वाले लोग आए हुए यहाँ पे और इन लोग की इतनी समस्या है, इन लोग की समस्या जो है खत्म नहीं हो पा रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं कि इनकी समस्या क्या है। समस्या हमारी सर यही है कि जोन निर्धारण हो जाएगा तो हम लोग चला कहाँ पाएंगे, किस जोन, एक जोन से दूसरे जोन में जाना ही पड़ता है हर हाल में। जब हम लोग सारे जोन में चलते हैं तब तो 400-500 रुपया कमा पाते हैं, लेकिन अब जब एक जोन निर्धारित हो जाएगा तो आप खुद सोच लीजिए कि उसको 5 भाग में बांट दीजिए, उस 5 हिस्से को, तो 100 रुपया कमाएंगे। हो सकता किसी दिन वो भी ना कमा पाए। 5 जोन में जाने के बाद तो 500 कमा रहे हैं, तो एक जोन में कितना कमाएंगे? सीधा सा मैथमेटिक है, 100 रुपया ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर 100 रुपया भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो उसमें हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा, आप लोग जो ई रिक्शा फाइनेंस करवाए हैं और अगर आप लोग इसकी अमाउंट किस्त नहीं दे पाते हैं और आपकी मांगे नहीं पूरी है, तब आगे के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। जो फाइनेंस करवाए हैं वो सारी प्राइवेट कंपनियां करती हैं और उनका ब्याज आप लोग भी जानते होंगे 30% से कम किसी का ब्याज ही नहीं है। अब 30% जोड़ लीजिए उसी पे, 30% तो देते हम लोग ईएमआई। और स्टेट बैंक उसके पास जाइए, अभी वो नहीं करेगा, चाहे हम चुका देते हैं। सारे ई रिक्शा वाले हैं, खड़ा कर ले हाथ, सारे लोग ईएमआई भरते हैं, लेकिन कोई स्टेट बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी स्टेट बैंक अगर दे दे तो मैं जो कहिएगा हार जाऊंगा। अगर स्टेट बैंक देता है 14% कम से कम हम लोगों का, कम से कम आसानी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5 लाख का कोई भी ले ले, लेकिन एक तो ई रिक्शा लेने के लिए तो हालत खराब हो जा रही है। कहने को तो सब कुछ है, जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। उसी तरह ये जोन बंटवारा भी है सर। कहने के लिए तो है कि मतलब जोन में चलेंगे तो क्या समस्याएं हैं। अधिकारीगण हम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है, पढ़ लिख करके यहाँ तक आए हैं, लेकिन हम लोग तो गंवा रहे हैं। लेकिन हम इतना अच्छी तरह से समझते हैं कि एक जोन में रह करके हम लोगों का भरण पोषण किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। किसी को शौक थोड़ी ना है अपना समय बर्बाद करके, आप लोगों का भी समय जाया किया जा रहा है। सारे लोग अपना समय बर्बाद किए हैं। इतने देर में 200-400 रुपया अगर कमाते लोग तो उतना तो नुकसान हुआ ना सर, लेकिन इतना नुकसान करके हम लोग यहाँ आए हैं। आपको शौक थोड़ी ना है, हमारी समस्याएं हैं इसलिए हम लोग आए हैं और इस समस्या का समाधान होना चाहिए ना। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? कभी डीएम साहब के वहाँ, कभी एसपी ट्रैफिक के वहाँ, कभी आरटीओ के वहाँ, बस यही हम घूमे। 1 महीने से तो यही कर रहे हैं। अभी तक आप लोग गोल गोल चक्करों की तरह घूम रहे हैं और आप लोग की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं, हर जगह से यही हो रहा है कि इसको निरस्त नहीं किया जाएगा। अब निरस्त क्यों नहीं किया जाएगा कि आप लोग भी चलते होंगे, कितनी जाम ई रिक्शा वालों से लगती है। जो रास्ते में खड़ा करे उसको मारिए 2 डंडा, हम कर रहे हैं। जो चलान भी तो कर रहे हैं आप लोग। 12-12 हजार का अभी कहा गया यार, ये तो 7,000 का चलान। जरा इधर देखिए, कैमरे में देखिए सर, ये 7,000 का चलान है, आरटीओ का चलान है 7,000 का। अब ये 7,000 का चलान है, इनके मोबाइल में देखिए ये 14,000 का चलान है ई रिक्शे को। अगर 15 ई रिक्शे का है सर, ये अगर 15,000 का हो जाएगा, सुनते हैं कि इनका लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा। जब 14,000 का चलान हो जा रहा है तो आप लोग ईएमआई कहाँ से भरेंगे? अरे सर वही तो आप सोचिए, हम लोग क्या इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं सर। ई रिक्शे वालों का चलान करिए कम से कम। अगली राजनीति आप लोग की अब क्या होनी होगी? सर इसमें हम लोग राजनीति कर ही नहीं रहे। पहली बात तो हम लोग अपनी मांग उठाने आए हैं, बस हम लोगों का मांग पूरा हो जाए, बस यही चाह रहे हैं। जोन हट जाए बस सारी मांग। अगर मांग नहीं पूरी तो क्या करेंगे आप? तो सर आगे जाएंगे, कहीं आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जो करना होगा, जो संभव प्रयास करेगा, सारे लोगों से राय लिया जाएगा। जो उचित लगेगा वो सब किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई अभद्रता भी नहीं होगी। हम लोग शांतिपूर्ण तरह से जो करना होगा करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना एसपी ट्रैफिक गोरखपुर के द्वारा दी गई बाइट। इसके अलावा ई रिक्शा यूनियन के द्वारा दी गई बाइट, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के ई रिक्शा चालकों की उस समस्या पर जो सीधे सीधे उनके घर की रोटी से जुड़ी है। जोन सिस्टम पर लागू होने के बाद अब ई रिक्शा चालकों को सिर्फ एक तयशुदा इलाके में ही चलने की अनुमति है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम वाकई जरूरी है? क्या इससे गाड़ी चालकों की आज़ादी और आमदनी पर असर नहीं पड़ेगा?
तो हम जानना चाहते हैं आपसे, आम जनता से, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ई रिक्शा अब हर जगह नहीं मिलते? क्या जोन सिस्टम ने आपकी यात्रा को आसान बनाया या मुश्किल? क्या आप ई रिक्शा चालकों की इस समस्या को समझते हैं? क्या आप प्रशासन से चाहते हैं कि जोन व्यवस्था को हटाया जाए? इसकी राय आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थे ई रिक्शा चालकों की जुबानी, उनकी परेशानी। लेकिन अब बारी है आपकी, आम जनता की राय जानने की। क्या आप समझते हैं उनकी पीड़ा? क्या जोन सिस्टम वाकई जरूरी है या जबरदस्ती? देखिए पार्ट 2, जहां आम लोग बताएंगे अपनी राय। क्या है जनता का फैसला? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज़ पर। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।